पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत गांव में एक नौजवान लड़की जोया अपनी प्यारी दादी अम्मा के साथ रहती थी। अम्मा गांव की सबसे बेहतरीन दर्जन थी, जिनकी बारीक मीनिंग और महारत के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। जोया को अपनी दादी का काम बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने छोटे से सिलाई कमरे में अम्मा की मदद करती, जहां वो दिन रात मिलकर गांव वालों के लिए खूबसूरत कपड़े तैयार करती थी। दादी, मुझे आपको सिलाई करते हुए देखना बहुत पसंद है। आपके हाथ इतनी तेजी से हरकत करते हैं और कपड़े हमेशा बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। शुक्रिया मेरी प्यारी जान। इनकी सिलाई की महारत पूरे गांव में मशहूर थी। इनकी मेहनत और हुनर ने इनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। मगर इनकी ये खुशियों भरी जिंदगी इस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब मलका के शाही कासद का पैगाम आता है। मलका ने अम्मा के हुनर की शोहरत सुनी थी और चाहती थी कि अम्मा इनके लिए एक ऐसा लिबास बनाए जो दुनिया में कभी किसी ने पहले ना देखा हो। मलका के हुक्म के मुताबिक मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ। मलका ने आपकी गैर मामूली सलाहियतों के बारे में सुना है और वो एक ऐसा लिबास चाहती है जो पहले कभी किसी ने नहीं पहना हो। एक ऐसा लिबास जो मलका की तरह मुनफरद और खूबसूरत हो। ये सुनकर अम्मा और आयशा बहुत खुश हुई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। हम अपने दिल और जान से मलका के लिए बेहतरीन लिबास तैयार करेंगे। हम यकीन बनाएंगे कि यह लिबास किसी ने कभी नहीं देखा होगा। दादी, हमें फौरन शुरू करना चाहिए। अम्मा और जोया ने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से काम शुरू किया। कई दिन और रातें उन्होंने मलका के लिए एक शाहकार तख्लीक करने में गुजारी। यह लिबास एक शाहकार था, एक ऐसा लिबास जो सुबह की रोशनी की तरह चमकता था और नरम हवा की तरह बहता था। लेकिन अम्मा और जोया की खुशी सबको पसंद न आई। इनकी हमसाई सोफिया इनकी तवज्जो और तारीफ से जलती थी। वो अम्मा और जोया के दरमियान मोहब्बत भरे रिश्ते और गांव वालों की तारीफ से हसद करती थी। सोफिया, जो हमेशा से थोड़ी कड़वी मिजाज की थी, उसने इनका काम खराब करने का फैसला किया। जिस रात जोया और अम्मा को मलका के लिए लिबास पेश करना था, सोफिया चुपके से इनके सिलाई कमरे में घुस आई। अपने आप से सरगोशी करते हुए वो बोली, वो समझते हैं कि वो बहुत खास है, लेकिन मैं इन्हें दिखाऊंगी। कोई भी नहीं जान सकेगा कि ये मैंने किया है। इसने बड़ी एहतियात से कपड़े में छोटे छोटे कट लगाए और कढ़ाई के धागे खींचकर कुछ हिस्से बिगाड़ दिए। अपनी शरारत से मुतमईन होकर वो खामोशी से वहां चली गई। अब ये ठीक हो गया है। आप देखते हैं कि इनका लिबास कितना परफेक्ट है। अपनी शरारत से मुतमईन होकर वो खामोशी से निकल गई, सोचते हुए कि इसकी चाल किसी को मालूम ना होगी। अगली सुबह जोया और अम्मा ने लिबास को पैक किया और महल की तरफ रवाना हुई। इन्हें मलका के खादमों ने गर्मजोशी से खुशामदीद कहा और इन्हें शाही दरबार में ले गए, जहां मलका बेसब्री से अपने नए लिबास का इंतजार कर रही थी। खुशामदीद मेरे प्यारे मेहमानों, मैं आपकी तख्लीक का बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। अब मुझे अपनी तख्लीकारी दिखाएं। अम्मा ने फख्र के साथ लिबास खोलते हुए कहा, मलका आलिया, यह हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि हम आपको यह लिबास पेश करें जो बेहतरीन मौत और बेहद मेहनत से बनाया गया है। लिबास को नुकसानज़दा देखकर हैरानगी से अम्मा से सरगोशी करते हुए बोली, दादी देखे, लिबास ये खराब हो गया है। खुद को संभालते हुए अम्मा ने कहा, मलका आलिया, हम आपसे माफी के तलबगार हैं।
लगता है कि हमारे रास्ते में लिबास को कुछ नुकसान पहुंचा है। मलका फिक्रमंद लेकिन पुरसकून होकर बोली, यह बहुत गैर मुतवक्के है। अब आप क्या कहना चाहती हैं? लेकिन जोया, जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और दानिशमंद थी, इसने जल्दी से खुद को संभाला। इसे अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। लिबास बिल्कुल ठीक था जब उन्होंने इसे पैक किया था। जोया को याद आया कि पिछली रात इसने सोफिया को अपने घर के करीब देखा था और इसे शुबा हुआ कि शायद सोफिया ने ही कुछ शरारत की होगी। जोया ने मलका से मुआवना अंदाज में कुछ वक्त मांगा। मलका आलिया, बराह करम हमें थोड़ा वक्त और दें। हम वादा करते हैं कि एक और ज्यादा खूबसूरत लिबास लेकर आएंगे जो आपकी तवक्कात से बढ़कर होगा। मलका जोया की समझदारी और अज़म से मुतासर हुई और इन्हें वक्त दिया। ठीक है नौजवान, मैं आपके फैसले पर भरोसा करती हूँ। आपको दोबारा कोशिश करने की इजाजत है, लेकिन मुझे मायूस ना करना। जोया और अम्मा जल्दी से घर वापस आई। जोया ने अम्मा से कहा, अम्मा आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी वापस आती हूँ। यह कहते ही जोया सीधा सोफिया के घर गई। सोफिया, मैंने तुम्हें कल रात तुम्हारे घर के करीब देखा था। क्या तुम्हारा इस लिबास से कुछ लेना देना है? सोफिया ने हिचकिचाते हुए कहा, ओ नहीं, वो तो मैं बस वहां से गुजर रही थी। जोया ने कहा, सोफिया, मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रही हो। सोचो, मेरे पास मलिका की मदद है। अगर मैं मलिका को बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा? सोफिया बहुत घबरा गई, मगर उसे जिंदा आई। उसने जोया से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि इतनी दूर तक जाए। मुझे बस बहुत हसद था। सब लोग हमेशा तुम और अम्मा की तारीफ करते हैं और मुझे नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जोया, मुझे माफ कर दो। जो तुमने किया वो गलत था, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। हसद हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। घर आई तो उसकी दादी ने कहा, मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी? फिर जोया ने सारा किस्सा दादी को बताया कि सब कुछ सोफिया ने किया था, मगर अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैंने उसे माफ कर दिया। फिर उसकी दादी ने कहा, शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मा ने जोया की हौसला अफजाई करते हुए कहा, हम इस लिबास को और भी खूबसूरत बनाएंगे मेरी प्यारी। हम मिलकर कुछ हासिल भी कर सकते हैं। जोया ने पुख्ता इरादे के साथ कहा, हाँ दादी, ये लिबास पहले से भी ज्यादा चमकेगा। हम मलिका को दिखा देंगे कि असली कारीगरी क्या होती है। नए साथ जोया और अम्मा ने दोबारा लिबास पर काम शुरू किया। इस बार उन्होंने इसमें और भी ज्यादा मेहनत और तकनीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक अमीराना कपड़ा चुना, इसे नायाब मोतियों से सजाया और चांदी और सोने के धागे से सिलाई की। यह लिबास पहले से भी ज्यादा शानदार था, ऐसी खूबसूरती के साथ जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती थी। लिबास को तैयार करने के बाद वो मलिका के महल गईं। मलिका, जो कि अपने शाही तख्त पर बैठी जोया और अम्मा का इंतजार कर रही थी, कहने लगी, मुझे यकीन है कि इस बार आप मेरे लिए कुछ वाकई गैर मामूली लाए हैं। जोया ने इत्मीनान के साथ कहा, मलिका आलिया, बराह करम इस लिबास को देखें जो हमने अपने दिलो जान से बनाया है। हम उम्मीद करती हैं कि यह आपको पसंद आएगा। अम्मा आजिज़ी से बोली, यह हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन काम है मलिका आलिया। जब उन्होंने नया लिबास मलिका के सामने पेश किया तो वो बेहद खुश हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत लिबास कभी नहीं देखा था। मलिका खुशी से लिबास का मुआयना करते हुए बोली,
ये सबसे खूबसूरत लिबास है जो मैंने कभी देखा है। आपने खुद को साबित किया। आपको आपकी मेहनत का भरपूर इनाम मिलेगा। फिर अपने शाही खजाने में से अम्मा और जोया को थैलियां भरकर सोना और जवाहिरात इनाम में दिए। फिर मलिका ने अम्मा और जोया को अपना जाती दर्जन मुकर्रर किया। आज से आप मेरी जाती दर्जी होंगी। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी सलाहियतों को संभाला और माना जाएगा। जहाँ तक सोफिया का ताल्लुक था, इसने जोया और अम्मा से माफी मांगी। मुझे माफ करने का शुक्रिया अम्मा और जोया। मुझे सीखने का मौका देने का भी शुक्रिया। मैं भी एक दिन हम दोनों की तरह माहिर बनना चाहती हूँ। अम्मा ने नरमी से और मुस्कुराते हुए कहा, सोफिया, तुम यहाँ हमेशा खुशामदीद हो। सीखने और तरक्की करने में कभी देर नहीं होती। हम तुम्हें बेहतरीन बनने में मदद करेंगे। जोया ने गर्मजोशी और मुस्कुराते हुए कहा, अब हम सब एक खानदान हैं। और यूं जोया, अम्मा और सोफिया हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। इनकी जिंदगी खुशी, तख्लीक और दोस्ती की गर्मजोशी से भरी हुई थी।